इस फिल्म की शुरुआत 14 अप्रैल सन 1865 का समय दिखाते हुए होती है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने जीवन से भरी बातें अपनी डायरी में लिखकर अपने सबसे अजीज दोस्त हेनरी को दे देते हैं और वो कहते हैं कि आगे हम ये काम नहीं कर पाएंगे और इस काम को आगे अब तुम ही ले जा सकते हो। और अब इसके बाद ये कहानी 37 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर अब्राहम लिंकन का हमें बचपन दिखाई देता है और वो अमेरिका में रहा करता था। लिंकन के पेरेंट्स ने बहुत ही ज्यादा कर्जा लिया हुआ था, इसीलिए उन लोगों ने कर्जा निपटाने के चक्कर में उसी आदमी के घर काम किया जिससे वो कर्जा लिया करते थे। तभी इब्राहिम के दोस्त विलियम, जो कि एक अफ्रीकन होता है, उस पर अमेरिकन जुल्म ढाने लग जाते हैं, क्योंकि ये वो वक्त था जब गोरे और काले लोगों में बहुत ही ज्यादा भेदभाव हुआ करता था। वो हमेशा काले लोगों को अपना गुलाम समझा करते थे और इसी बात पे इब्राहिम के फादर थॉमस को गुस्सा आ जाता है और वो जैक से मिल जाता है, जो कि यहाँ का एक बड़ा जिम्मेदार और एक ऊंचे रुतबे वाला आदमी होता है। इसीलिए वो सभी को नीचे दर्जे का समझता था। वो किसी को भी अपनी खरी खोटी सुनाता रहता था। इब्राहिम के फादर उससे कहते हैं कि ये जगह तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकारी जगह है और अगर तुम्हारे पास पैसा है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुमने ये सारी जमीन खरीद ली है और मैं इसके बारे में पुलिस में भी कंप्लेंट करूंगा। तो इस पर जैक कहता है, अच्छा ये बात है, तो तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो उन्हें देखकर एक अजीब स्माइल करता है। उसके बाद वो उसे देखकर वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद हमें एक रात का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर इब्राहिम अपने ऊपर वाली छत पर लेटा होता है। उसे अपने घर में किसी की आहट सुनाई देती है और जब वो नीचे देखता है तो उसे उसकी माँ के पास जैक लेटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इब्राहिम बहुत छोटा होता है। इससे पहले वो उसके साथ कुछ कर पाता, जैक उसकी मॉम के साथ कुछ करके वहाँ से चला जाता है। खैर अब सुबह हो चुकी होती है। जब थॉमस अपनी वाइफ को देखता है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ चुकी थी। थॉमस अब डॉक्टर को भी बुलाता है तो उस पर डॉक्टर कहता है कि मुझे ये बीमारी नहीं लग रही, इसे इलाज के लिए शहर ले जाना होगा। और डॉक्टर के जाने के कुछ ही देर बाद इब्राहिम की मॉम की डेथ हो जाती है। इब्राहिम अपने फादर से कहता है कि कल रात मैंने जैक को मॉम के पास देखा था। थॉमस समझ जाता है कि जैक ने कल का बदला मुझसे ले लिया है, लेकिन वो उस जगह का अमीर आदमी होता है, इसीलिए वो उससे उलझ नहीं सकता था। और यही बात वो अपने बेटे इब्राहिम को भी समझाता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी से भी बदला लेने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद ये कहानी 10 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर इब्राहिम एक बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था और अब इसीलिए उसके फादर भी नहीं रहे, इसीलिए जैक को उसने जान से मारने का इरादा बना लिया था। और अब यहाँ पर हेनरी नाम का एक आदमी आता है, जो कि इब्राहिम को ड्रिंक करते हुए देखता है और जब वो उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो उसकी गन नीचे गिर जाती है और हेनरी समझ जाता है कि इसे किसी से बदला चाहिए। और अब जैसे ही इब्राहिम ने जैक से बदला लेने का प्लान बना लिया था, वो उसका पीछा करने लग गया था और अब एक गली में जैक एक शिकार का खून चूस रहा था। तभी वहाँ पर इब्राहिम पहुँच जाता है और अब इन दोनों के बीच एक घमासान फाइट होती है। अब क्योंकि जैक एक वैम्पायर होता है, इसीलिए वो इब्राहिम को काफी बुरी तरीके से मारता है, लेकिन कैसे भी तरह एक मौका पाकर इब्राहिम उसकी आंख में एक गोली मार देता है। और इब्राहिम को ऐसा लगता था कि शायद अब जैक मर चुका है और उसका बदला पूरा हो चुका है, लेकिन वो एक बहुत ही खतरनाक वैम्पायर होता है जो उसकी गोली को भी झेल गया था और अब वो इब्राहिम पर भारी पड़ने लग गया था। तभी वो अचानक वहाँ पर वो आदमी हेनरी आ जाता है और वो लिंकन की जान बचा लेता है। वो जैक को बहुत ही तेजी से फेंक कर एक लकड़ी के ब्रिज पर फेंक कर मारता है और जिसके बाद हेनरी लिंकन को अपने घर ले आता है और वो उसे अपने बारे में बताता है कि मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ और साथ ही मैं लोगों को ट्रेन लेकर उन्हें भी वैम्पायर हंटर बनाना चाहता हूँ। और वो इब्राहिम से कहता है कि वैम्पायर किसी कहानी में नहीं पाए जाते बल्कि हकीकत में होते हैं। हेनरी इब्राहिम से ही वैम्पायर हंटर बनने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें वैम्पायर हंटर देर में बना दूंगा, तुम मेरे साथ काम करना मेरे लिए और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि वैम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए मैं तुम्हें पूरी तरह से ट्रेन कर दूंगा ताकि तुम जैक और बाकी वैम्पायर उसके साथियों को पूरी तरीके से खात्मा कर सको। ये सारी बात सुनकर लिंकन हेनरी की सारी बातें मानने को तैयार हो जाता है और वो वैम्पायर हंटर बनने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे जैक से अपनी मॉम की मौत का बदला लेना था। ट्रेनिंग के दौरान हेनरी लिंकन को वैम्पायर्स के बारे में कुछ जानकारी भी देता है, यानी कि जो वैम्पायर होते हैं वो मिरर में नजर नहीं आते और वैम्पायर की सबसे बड़ी कमजोरी चांदी है, यानी कि उन्हें चांदी की हर चीज से मारा जा सकता है। और साथ ही साथ हेनरी इब्राहिम को वैम्पायर्स के लीडर यानी कि एडम को भी बताता है कि एडम जो कि वैम्पायर्स का लीडर है और उस एडम की बहन, इन दोनों ने अमेरिका के लोगों को वैम्पायर बनाना शुरू किया था। पहले इन लोगों ने साउथ अफ्रीका में कब्जा किया, अब इन लोगों का प्लान है नॉर्थ में अपना कब्जा जमाना और ये वैम्पायर आर्मी की मदद से पूरे अमेरिका में पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। अब क्योंकि इतने बड़े शहर में इतने सारे वैम्पायर हैं तो उन्हें वैम्पायर को मारने के लिए वैम्पायर हंटर भी होना जरूरी है ताकि उन वैम्पायर्स को खत्म करके इंसानियत को बचाया जा सके। फिर हेनरी इब्राहिम को पूरी ट्रेनिंग देने के बाद उसे एक शहर में भेज देता है। यहाँ पर इब्राहिम की दोस्ती एक दुकान के मालिक से हो जाती है और जिसके बदले में इब्राहिम को वो अपने पास रहने के लिए एक जगह भी देता है और साथ ही उसे काम करने के लिए अपनी दुकान में उसे जॉब भी दे देता है। और अब एक तरफ हेनरी जहाँ पर वो वैम्पायर्स की लोकेशन को ट्रैक किया करता था तो वहीं इब्राहिम
इब्राहिम रात में जाकर उन वैम्पायर्स को मार दिया करता था और ऐसा अगले कई सालों तक चलता रहता है और अब तक इब्राहिम ने 50 से ज्यादा वैम्पायर्स का शिकार भी कर लिया था। हेनरी ने उसे ये काम करने से पहले एक बात सिखाई थी कि कभी भी किसी के प्यार में नहीं पड़ना और ना ही वो शादी करके बच्चे पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो उन वैम्पायर्स को तुम्हारी एक कमजोरी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी इब्राहिम को शहर में एक मेरी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। वहीं इतने सालों के बाद हमें जैक को दिखाया जाता है, जिसका अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि मैरी ही बनने वाली थी। इब्राहिम एक बार पहले भी जैक से भिड़ चुका था। वो इसके बारे में सारी बातें हेनरी को बताता है तो हेनरी उसे एक चांदी की घड़ी देता है और कहता है कि ये वक्त आने पर तुम्हारे काम आएगी। तो इसके बाद इब्राहिम निकल जाता है जैक को मारने के लिए। तो वहीं जैक को भी शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई तो है और इसीलिए वो इब्राहिम के वार करने से पहले ही बच जाता है और उससे बचकर भागने के लिए पास ही में मौजूद अस्तबल के घोड़ों को खोल देता है। अब जैसा कि वो एक वैम्पायर था तो उसके पास सुपर ह्यूमन पावर और सुपर फास्टनेस थी, तो इसीलिए वो इब्राहिम से मजे लेने लग जाता है और वो उसे काफी दूर तक अपने पीछे दौड़ाता है। और एक पल ऐसा आता है कि इब्राहिम जैक को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन जैक उसे मरने से पहले एक बात कहता है, यानी कि तुम जिसके लिए काम करते हो वो हेनरी, वो भी एक वैम्पायर है। क्या उस हेनरी ने तुम्हें ये बात बताई? इब्राहिम को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे मार देता है, लेकिन इब्राहिम के दिमाग में ये बात पूरी तरीके से बैठ चुकी थी और वो हेनरी के उसके घर पर मिलने के लिए जाता है तो वो उसे एक लड़की का शिकार करते हुए पाता है और ये देखकर इब्राहिम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो हेनरी को बहुत मारता है। अब इब्राहिम उसे मारने वाला होता है पर तभी हेनरी उसे एक सच्चाई बताता है कि आज से 50 साल पहले एडम नाम का एक वैम्पायर हुआ करता था जिसने हमारे गांव के बहुत सारे लोगों का कत्ल कर दिया था और उसके बाद उसने मेरी वाइफ का खून चूसकर उसने मेरी आंखों के सामने उसकी जान ले ली थी और साथ ही उस एडम ने हमें भी एक वैम्पायर बना दिया था और हम वैम्पायर्स के बीच एक नियम होता है और एक समझौता होता है कि हम एक दूसरे को नहीं मार सकते, यानी कि उन्हें कोई इंसान ही मार सकता है। और इसीलिए मैं अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था, कोई फैमिली ना हो और उसे वैम्पायर से नफरत हो। और मैं जानता हूँ कि मैंने ये बहुत ही गलत किया, लेकिन मेरे पास ये करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। और लेकिन फिर भी वो इब्राहिम अब उससे बहुत ही नाराज होता है और अब वो वैम्पायर हंटर वाले काम को इस छोड़ना चाहता था। और दूसरी तरफ वैम्पायर एडम जैक की बॉडी को पूरी तरीके से चेक कर रहा था, जहाँ पर एडम को जैक के हाथ में इब्राहिम की वो सिल्वर बॉल्स दिखती है जो कि हेनरी ने दी थी। और इससे एडम को ये पता चल जाता है कि इब्राहिम वो वैम्पायर हंटर है जो वैम्पायर को मारता चला आ रहा है। इसीलिए एडम इब्राहिम को अपने पास बुलाने के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड को अपने पास किडनैप कर लेता है ताकि वो उसे बचाने के लिए आए और उस इब्राहिम को उसे एक लोकेशन बेचकर वो अपने पास आने के लिए धमकाता है। और इब्राहिम अपने दोस्त को बचाने के लिए उसी एडम की लोकेशन पर पहुंच जाता है और जहां पर एडम और उसके वैम्पायर साथी जो ब्लैक अमेरिका का खून पी रहे होते हैं। लेकिन इतने ही देर में यहाँ पर इब्राहिम पहुंच जाता है और वो एडम के सभी वैम्पायर साथी को मारने लग जाता है, लेकिन एडम इब्राहिम को पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुम हेनरी को मारकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लेकिन इब्राहिम इस बात के लिए इनकार कर देता है। इसीलिए एडम इब्राहिम के दोस्त को उसकी आंखों के सामने मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी इब्राहिम और उसकी दोस्त की जान बचाने के लिए वो शॉपकीपर अंदर आ जाता है और जिसके बाद ये दोनों उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं।